टाइम हम लगता है। लालू जी और नीतीश कुमार के दोनों सत्ताओं के बीच में अभी हम तुलना कर रहे थे, आप उसका एनालिसिस कर रहे थे, विश्लेषण कर रहे थे। अगर हम नीतीश कुमार के ही राज की बात करें, 2018-19 तक तो ग्रोथ ठीक रही। यहाँ तक कि अगर आंकड़े देखें तो भारत के पर कैपिटा इनकम की तुलना में बिहार की पर कैपिटा इनकम कुछ ज़्यादा रही। लेकिन उसके बाद वो ट्रेंड जो है टूट गया और इस समय शायद आंकड़े अगर मुझे याद हों तो 31% के आसपास इस समय नीतीश कुमार का राज है और सत्ता है। और गिरा है, मतलब एक गिरने का ट्रेंड बना है। तो अगर इन दोनों ट्रेंड्स को देखें, एक तरफ वो सेम पार्टी की सरकार में बढ़ रहा है, उसी पार्टी की सरकार में गिर रहा है, तो उन कारणों को देखें तो किस तरह से देख सकते हैं? आप इसको पॉलिटिकल एंगल से देखिए। पॉलिटिक्स 3 टाइप के हैं, कम्युनिस्ट पॉलिटिक्स, सोशलिस्ट पॉलिटिक्स एंड कैपिटलिस्ट पॉलिटिक्स। अब आप देखें कि लालू जी के सरकार में सबसे पहले सोशलिस्ट का बोलबाला आया। सोशलिस्ट के बोलबाला में उन्होंने इकोनॉमी से ऊपर सोशल वैल्यू को तवज्जो दिया कि मैंने जात में जो नीचे गिरे हुए जात हैं, जिसको लोग बात करना नहीं चाहते हैं, उनकी वैल्यू बढ़ाई। सोशल डेवलपमेंट उन्होंने किया। उस सोशल डेवलपमेंट में उन्होंने सब लोगों के जो एक ह्यूमन डेवलपमेंट का इंडेक्स है उसमें ध्यान नहीं दिया, एजुकेशन पर ध्यान नहीं दिया, लॉ एंड ऑर्डर पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर भी इकोनॉमिक्स पर डिपेंड करता है। अब यदि आप वेल्थ को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहेंगे और आपकी टेंडेंसी हो कि गरीब आदमी जो है अमीर आदमी का खेत में से हिस्सा ले ले, तो अमीर आदमी भी थोड़ा सा कंसर्न हो गया, गरीब आदमी है, तो ये एक रिवोल्यूशन चालू हो गया और इसके में नक्सलाइट्स वगैरह और बहुत से मूवमेंट चालू हो गए। तो आप इसका एक उदाहरण रसिया में देख लीजिए। रसिया एक टाइम में कितना बड़ा कंट्री था, कितना समृद्ध कंट्री था। जो कम्युनिज्म को फुली लेनिन एंड स्टालिन के पीरियड में कम्युनिज्म ऐसा आया कि अब वहाँ बिखर गया, उसके 10-11 कंट्री सब अलग अलग हो गए। तो वहाँ पर क्या हुआ कि जब इकोनॉमी जो है कम्युनिज्म में, चूँकि कैपिटलिज्म का वैल्यू हट करके लेबर की वैल्यू बढ़ गई, तो कैपिटल गिरने लगा। माने कैपिटल से कैपिटल बनता है। लेकिन क्या वहाँ ये इस वजह को नहीं मान सकते कि जिन प्लानिंग को लेकर, जिन तरीकों को लेकर, जिस सोच को लेकर नीतीश कुमार ने ग्रोथ बढ़ाई पर कैपिटा इनकम की बिहार के आम आदमी की, वो एक सैचुरेटेड पॉइंट पर पहुंच गया, उससे आगे वो नहीं उसे ले जा पाए। तो इसलिए 2018-19 में जो है वो ट्रेंड चेंज होने लगा और आज जो है वो 31 पॉइंट समथिंग, मैंने वो 33% तक गया, फिर गिर के फिर 31% गिर पर। के 31% के आसपास वो आ आपका गया। इसका जो हमारी तो वो समझ, सैचुरेटेड पॉइंट से नहीं है कि जो सोच हो सकती थी वो उस पॉइंट तक पहुंच गई और उसके बाद ट्रेंड जो है वो नीचे गिरने वाला हो गया। जो मेरी समझ है, हर आदमी की समझ ये पॉलिटिकल एंगल पर डिफरेंट हो सकती है। जो मेरी समझ है वो ये है कि बिहार में जो 27% से ऊपर गया, उसके लिए नीतीश कुमार जी ने लॉ एंड ऑर्डर में बहुत सुधार किया। लॉ ऑर्डर एक स्टेबल सिचुएशन में आ गया, तो उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर सुधार करके ये इनकम पर कैपिटा बढ़ा। लेकिन उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर में सुधार के बाद जो बाकी सुधार होने चाहिए थे, जैसे एजुकेशन में सुधार होने चाहिए थे, जैसे हेल्थ में सुधार होने चाहिए, वो सुधार नहीं हुए। इसलिए ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं बढ़ने की वजह से वो फिर डिके होना शुरू हो गया। मैंने वो डिके नहीं हुआ, मतलब इंडिया के कंपेरिजन में जो बढ़ रहा था, जो इंडिया के कंपेरिजन में उतना बढ़ना कम हो गया, इसलिए वो फिर 33% से घट करके 31% पर आ गया। क्योंकि वो लॉ एंड ऑर्डर अब इस लेवल पर पहुंच गया, तो उनको सेटिस्फैक्शन हो गई कि हमने लॉ एंड ऑर्डर ठीक कर दिया।